सोचो एक ऐसा जंगल जहां सब कुछ कार्टून जैसा हो। रंग बिरंगे पेड़, गाने गाते पंछी और एनिमल्स जो बिल्कुल इंसानों की तरह बात करते थे। ये जंगल इंडिया के किसी बड़े शहर के पास था, लेकिन फिर भी दुनिया से अलग एक मस्ती भरी दुनिया लगता था। सुबह होती तो सूरज की पहली किरण जैसे ही पेड़ों पर पड़ती, पूरा जंगल चमक उठता। हवा में फूलों की खुशबू होती और हर तरफ हंसी मजाक की आवाजें। इस जंगल का नाम था हंसी वन। इस जंगल का राजा था एक बहुत शक्तिशाली शेर, जैसे सिम्बा जैसा रॉयल स्टाइल। उसका नाम था शेर राजा वीर। वो स्ट्रांग भी था और थोड़ा इमोशनल भी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसे शांति बहुत पसंद थी। और यही प्रॉब्लम थी जंगल के सबसे शरारती एनिमल चिंटू बंदर की। चिंटू का दिमाग फुल 24 घंटे प्रैंक मोड में रहता था। कभी किसी की पूंछ बांध देता, कभी किसी का खाना छुपा देता, कभी फेक आवाज निकालकर सबको डरा देता। जंगल के एनिमल्स उसे प्यार भी करते थे, लेकिन उससे थोड़ा डरते भी थे। एक दिन सुबह सुबह चिंटू पेड़ पर बैठा था। उसके हाथ में आम था, लेकिन उसका दिमाग फिर शरारत सोच रहा था। जंगल में सब बोरिंग हो गए हैं, थोड़ा एक्साइटमेंट लाना पड़ेगा। तभी उसने देखा शेर राजा आराम से सो रहा है। उसने सोचा, बस आज तो मजा आएगा। वो चुपके से नीचे आया, रंग उठाया और शेर की पूंछ पर पिंक कलर लगा दिया। फिर पेड़ पर चढ़कर चुप गया। थोड़ी देर बाद शेर उठा और जब उसने अपनी पूंछ देखी तो गुस्सा रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। ये किसने किया? पूरा जंगल हिल गया। हाथी, घोड़ा, भालू सब एक दूसरे को देखने लगे। सबको पता था ये काम सिर्फ चिंटू का हो सकता है। शेर गुस्से में जंगल में घूमने लगा। सब एनिमल्स चुप गए। तभी चिंटू पेड़ से बोला, राजा जी, आज होली प्रैक्टिस डे है। शेर, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। और फिर स्टार्ट हुई सबसे फनी रेस। चिंटू आगे, शेर पीछे और पूरा जंगल उनके पीछे। हाथी भागते भागते गिर गया, भालू पेड़ से टकरा गया, हिरण सीधा तालाब में गिर गया। सब एनिमल्स हंसते हंसते पागल हो गए। तभी जंगल में एंट्री हुई एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोमड़ी की, जैसे निक वाइल्ड वाली स्टाइल। उसका नाम था पिंकी लोमड़ी। वो बहुत तेज दिमाग की थी। जंगल का हर प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देती थी। उसने सिचुएशन देखी और तुरंत प्लान बनाया। राजा जी, गुस्सा कंट्रोल करिए, आज से जंगल में फन डे होगा। सब एनिमल्स हैरान। पिंकी बोली, जो सबको हंसा दे वो जंगल का हीरो। शेर का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। चिंटू मुस्कुरा रहा था, लेकिन पिंकी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पिंकी ने सोचा, चिंटू की शरारत अच्छी है, लेकिन इसे कंट्रोल करना जरूरी है। उसने सीक्रेट कंपटीशन प्लान किया। अगला दिन जंगल का सबसे फनी डे होने वाला था। लेकिन चिंटू को पता नहीं था कि उसके साथ एक ऐसा ट्विस्ट होने वाला है जो उसकी लाइफ बदल देगा। अगली सुबह हंसी वन जंगल में अलग ही एक्साइटमेंट थी। हर जगह रंग बिरंगे पत्ते लटका दिए गए थे। हाथी ने बड़े बड़े पत्तों से स्टेज बना दिया था। तोता माइक टेस्ट कर रहा था। हेलो हेलो, चेक चेक, जंगल एफएम। शेर राजा रॉयल अंदाज में स्टेज पर आया। उसकी पूंछ अब साफ थी, लेकिन हल्का सा पिंक शेड अभी भी चमक रहा था। सब हल्की सी हंसी दबा रहे थे। तभी एंट्री हुई पिंकी लोमड़ी की। हाथ में एक बड़ा स्क्रोल था। ध्यान से सुनिए, पिंकी बोली, आज से हर महीने एक फन डे होगा। जो सबसे ज्यादा सबको हंसाएगा वो जंगल का फन चैंपियन बनेगा। सबने जोर से ताली बजाई। और चिंटू बंदर क्या, वो पेड़ पर उल्टी लटक कर बोला, चैंपियन तो मैं ही बनूंगा। सबसे पहले हाथी गज्जू आया। उसने सोचा स्लो डांस करेगा, लेकिन जैसे ही उसने जंप किया, धड़ाम! स्टेज हिल गया। तोता हवा में उड़ गया और बंदर हंसी से पेड़ से गिरते गिरते बचा। शेर राजा भी हंसी रोक नहीं पाया। स्कोर 6/10। भालू भोलू ने टोपी निकाली। अब मैं इस टोपी से कबूतर निकालूंगा। सब सस्पेंस में। उसने हाथ डाला और निकला सांप। भालू खुद डर के भाग गया। बाद में पता चला वो रबर स्नेक था जो चिंटू ने डाल दिया था। सब और जोर से हंसने लगे। स्कोर 8/10।
चिंटू पेड़ से चिल्लाया, ओरिजिनल प्रैंक मास्टर मैं हूं। अब सबका वेट खत्म। चिंटू का नंबर आ गया। उसने बोला, अब मैं सबको ऐसा प्रैंक दिखाऊंगा जो जंगल हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। सब एनिमल्स क्यूरियस। चिंटू चुपके से गया और हाथी के पीछे एक बड़ा बलून बांध दिया। फिर उसने तोता को बोला, माइक पे बोलो, शेर राजा आ रहे हैं। जैसे ही हाथी घबरा के भागा, फाट! बलून फूट गया। हाथी सीधा पानी के तालाब में गिर गया। पूरा जंगल हंसी से हिल गया। शेर राजा भी कंट्रोल नहीं कर पाया। स्कोर 10/10। चिंटू ने जीत का डांस शुरू कर दिया। जब सब हंस रहे थे, तभी पिंकी लोमड़ी ने देखा कि हिरण चीकू कोने में उदास बैठा है। पिंकी उसके पास गई। क्या हुआ? चीकू बोला, मुझे सबके सामने गिरना पसंद नहीं, मुझे एम्बैरेसमेंट हुई। पिंकी सीरियस हो गई। उसने सोचा, शरारत और मजाक तब तक ठीक है जब तक किसी को बुरा न लगे। स्टेज पर सब जमा हुए। शेर राजा ने अनाउंस किया, आज का फन चैंपियन है चिंटू। सब ने ताली बजाई। चिंटू ने चेस्ट फुला ली, लेकिन पिंकी ने हाथ उठाकर बोला, 1 मिनट। सब चुप। चिंटू ने सबको हंसाया, लेकिन अगर किसी को बुरा लगे तो क्या वो सही फन है? जंगल एकदम साइलेंट। चिंटू ने पहली बार देखा चीकू सच में उदास था। उसका स्माइल धीरे धीरे कम हो गया। चिंटू ने स्टेज से नीचे उतरकर चीकू से कहा, सॉरी यार, मैंने मजाक में कर दिया। चीकू ने हल्का सा स्माइल दिया। शेर राजा बोला, फन इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिस्पेक्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब एनिमल्स ने अग्री किया। पिंकी ने नया रूल बनाया, मस्ती करो लेकिन किसी का दिल न दुखाए। चिंटू ने प्रॉमिस किया कि अब से वो क्रिएटिव प्रैंक करेगा जो सबको खुश करे, ना कि शर्मिंदा। और उस दिन से जंगल में सिर्फ मस्ती नहीं, समझदारी भी शुरू हो गई। क्योंकि अगले हफ्ते जंगल में आने वाला था एक रियल डेंजर। और इस बार चिंटू की मस्ती सबको बचाएगी या फंसाएगी? फन डे के बाद जंगल में सब कुछ पीसफुल हो गया था। चिंटू अब पहले जैसा शरारती तो था, लेकिन समझदार भी हो गया था। वो अब ऐसे प्रैंक करता जो सबको खुश करे। एक दिन सुबह सुबह तोता रिपोर्टर न्यूज लाया। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, जंगल के पास कुछ अजीब हो रहा है। सब एनिमल्स इकट्ठा हो गए। तोता बोला, रात को जंगल के बॉर्डर पर किसी ने पेड़ काट दिए। सब शौक। शेर राजा वीर सीरियस हो गया। कौन हो सकता है? पिंकी लोमड़ी ने सोचा, ये नॉर्मल बात नहीं। अगली रात सब एनिमल्स ने अजीब आवाजें सुनी, ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी काट रहा हो। हिरन चीकू डर गया। भालू भोलू ने ब्लैंकेट ओढ़ लिया। हाथी ने बोला, मुझे लगता है ये घोस्ट है। चिंटू ने बोला, घोस्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम है। रात को चिंटू और पिंकी चुपके से जंगल के बॉर्डर पर गए। वहां उन्होंने देखा कुछ इंसान मशीनों के साथ पेड़ काट रहे हैं। उनका लीडर था एक ग्रीडी आदमी। उसका नाम था कल्लू सेठ। वो बोला, ये जंगल काट दो, यहां मॉल बनेगा। चिंटू शॉक। पिंकी ने कहा, ये तो सबको घर से निकाल देगा। चिंटू ने कहा, अब प्रैंक नहीं, स्मार्ट प्लान चाहिए। पिंकी ने पूछा, क्या आइडिया है? चिंटू मुस्कुराया, हम इनको डराकर भगा देंगे। अगली रात जंगल में फुल सेटअप हुआ। हाथी ने ड्रम रेडी किया, भालू ने व्हाइट बेडशीट पहनी, तोता ने स्कैरी साउंड प्रैक्टिस की, चिंटू ने ग्लो पेंट से पेड़ चमका दिए। जैसे ही लोग पेड़ काटने आए, सडनली जंगल से आवाज आई, ये जंगल हमारा है। मशीन्स रुक गईं, फिर पेड़ हिलने लगे। व्हाइट घोस्ट भालू सामने आया। कल्लू सेठ का फेस सफेद। फिर हाथी ने जोर से ट्रम्पेट बजाया। चिंटू पेड़ से उल्टा लटक कर चिल्लाया। लोग डर के भाग गए। कल्लू सेठ गुस्से में बोला, मैं कल पुलिस और मशीन्स के साथ आऊंगा। चिंटू सीरियस। पिंकी ने कहा, अब रियल प्लान बनाना पड़ेगा। अगली सुबह पिंकी ने सब एनिमल्स को बुलाया। हम प्रूफ कलेक्ट करेंगे और ह्यूमंस को दिखाएंगे कि जंगल कितना इंपॉर्टेंट है। चिंटू ने मोबाइल चुरा लिया और लोगों की रिकॉर्डिंग कर ली। तोता ने वीडियो वायरल कर दिया, जैसे जंगल सोशल मीडिया। नेक्स्ट डे फॉरेस्ट ऑफिसर्स आए। उन्होंने कल्लू सेठ को पकड़ लिया। ऑफिसर बोला, ये प्रोटेक्टेड जंगल है। कल्लू सेठ अरेस्ट। सब एनिमल्स खुश। शेर राजा ने अनाउंस किया, आज जंगल का रियल हीरो है चिंटू। सब ने ताली बजाई। पिंकी मुस्कुराई।
चिंटू बोला, टीम वर्क ही रियल पावर है। मस्ती इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब वक्त आए तो स्मार्ट और ब्रेव बनना और भी इंपॉर्टेंट है। और उस दिन के बाद हंसी वन जंगल और भी सेफ हो गया। कल्लू सेठ के अरेस्ट होने के बाद जंगल में फिर से शांति आ गई। पेड़ बच गए, नदी फिर से शांत बहने लगी और सब एनिमल्स के चेहरे पर सुकून था। शेर राजा वीर ने सबको बुलाया। आज जंगल में सेलिब्रेशन था। चेलिब्रेशन यानी सेलिब्रेशन। हाथी ने फूलों से स्टेज सजाया, तोता लाइव कमेंट्री कर रहा था, वेलकम टू जंगल सेफ्टी सेलिब्रेशन। भालू स्नैक्स बांट रहा था, खुद आधा खा रहा था। शेर राजा स्टेज पर आया। पहले हम सिर्फ मस्ती करते थे, फिर हमने सीखा कि रिस्पेक्ट जरूरी है, और आज हमने सीखा कि यूनिटी सबसे बड़ी पावर है। सब एनिमल्स सीरियस हो गए। इस जंगल को बचाने में सबका रोल था। हाथी का ड्रम, भालू का घोस्ट, तोता की न्यूज, पिंकी का दिमाग और चिंटू की हिम्मत। सब ने जोर से तालियां बजाईं, क्लैपिंग क्लैपिंग। चिंटू नॉर्मली तो फुल फनी मोड में रहता था, लेकिन आज वो थोड़ा इमोशनल था। वो बोला, मैं पहले सिर्फ मस्ती करता था, मुझे लगता था मजाक ही सब कुछ है, लेकिन आज समझा अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो मस्ती कहाँ करेंगे। सब हंस दिए, लेकिन आंखों में थोड़ा प्यार भी था। हिरन चीकू आया और बोला, तुम सिर्फ प्रैंक मास्टर नहीं, तुम हमारे दोस्त हो। चिंटू ने उसे हक कर लिया, हग। पिंकी लोमड़ी आगे आई। लाइफ भी जंगल जैसी होती है, कभी फन, कभी प्रॉब्लम, लेकिन अगर हम साथ हैं तो हर मुश्किल छोटी हो जाती है। शेर राजा ने अनाउंस किया, आज से चिंटू सिर्फ फन मिनिस्टर नहीं, बल्कि जंगल हैप्पीनेस एम्बेसडर है। सब जोर जोर से हंसने लगे। म्यूजिक शुरू हुआ। हाथी डांस, भालू जंप, तोता रैप कर रहा था। चिंटू ने लास्ट प्रैंक किया। शेर के पास फेक क्राउन रख दिया जो हवा में उड़ गया। शेर ने देखा, फिर खुद हंसने लगा। चिंटू, अब तुम सुधर गए हो, लेकिन थोड़ा शरारती रहना भी जरूरी है। मस्ती करो, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। दोस्तों का साथ कभी मत छोड़ो, और जब जंगल या फैमिली पर मुसीबत आए तो हीरो बन जाओ। सूरज ढल रहा था। पूरा जंगल गोल्डन लाइट में चमक रहा था, सनसेट। चिंटू पेड़ पर बैठा था, नीचे सब दोस्त हंस रहे थे, और हंसी वन जंगल फिर से हंसने लगा।